प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है भारतेंदु के नाटकों में राष्ट्रीय चेतना का स्वरूप। राष्ट्रीय चेतना का स्वरूप भारतेंदु के नाटकों में मुख्य रूप में प्रकट हुआ है। उसे देखकर यह निष्कर्ष निकालना सहज ही है कि राष्ट्रीय आंदोलन की भूमिका के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों ने जो है भारतीय जनता में मौलिक अधिकारों के प्रति आग्रह और स्वशासन का गौरव जैसी भावना उनके राष्ट्रीय बोध के परिणाम स्वरूप ही थी। इतिहास के गौरवशाली पृष्ठों को नाटक का विषय बनाकर राष्ट्रीय जागरण का सूत्रपात होने ही किया उन्होंने जो किया है। कहने का अर्थ है कि भारतेंदु जो हरिश्चंद्र अपने गौरव की रक्षार्थ आह्वान करते हैं, वह आह्वान में जो है अतीत का प्रत्येक पक्ष जो है धर्म, अर्थ, संस्कृति, सभ्यता, विद्वता और वीरता को एक स्वर्णिम आलोक में प्रस्तुत किया है, किंतु वर्तमान के सुधार के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए। अतः भारतेंदु जी ने इस भूल को पकड़ने का प्रयास किया, जिसके कारण भारतवासियों की इस प्रकार की यह दशा हुई। कभी कभी अतीत के दर्पण में राष्ट्र और जाति का वर्तमान संवारा जाता है। अतीत से प्रेरणा लेकर वर्तमान को सशक्त बनाना और उसे नई स्फूर्ति प्रदान करना इस युग के कवियों की प्रवृत्ति भी वर्तमान की शोचनीय अवस्था को जो है देखकर उज्जवल अतीत का जो है दृश्य सामने मंडराने लगता है और साहित्यकार पुनः उसी वैभवशाली भारत के दर्शनार्थ अधीर हो उठते हैं। जैसे जो है कहा भी है कि सबके पहले जय ही ईश्वर, धन बल दीनों, और सबके पहले जय ही सभ्य विधाता कीनों, और सबके पहले जो रूप रंग रस भीनो, सबके पहले विद्याफल जिन गही लीनो, और अब जो सब पीछे सोई परत लखाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। यानी कि भारत दुर्दशा नाटक से ली गई पंक्तियाँ जिस प्रकार से भारतेंदु जी ने जो है हमारे जो भारत की जो दशा जो है उसके बारे में जिस प्रकार से वर्णन किया है, इन पंक्तियों के माध्यम से भारतेंदु जी ने प्राचीन भारत को जो है सभ्य और संस्कृति का एकमात्र केंद्र मान करके और साथ ही उन्होंने वर्तमान दुर्दशा पर जो क्षोभ प्रकट करते हैं। भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी, इन दो नाटकों में भारतेंदु ने देश की दयनीय दशा का वर्णन किया है। साथ ही विवश होकर भारतेंदु जी अतीत की ओर दृष्टिपात करता है। भारतेंदु अपने नाटकों में अतीत को दृष्टिपात करता है, उन्हें चित्तौड़ और पंचनंद, पानीपत आदि की स्मृति दिलाता है आती है और वे भूतकाल की तुलना वर्तमान से करते हैं। उनकी दृष्टि बार बार भारत के अतीत की ओर दौड़ती है। भारत के भुजबल जो है जग रक्षित, भारत विद्या लही जग शिक्षित, भारत तेज जगत विस्तारा, भारत भय कंपत संसारा, जाके जय की उज्ज्वल गाथा, और गावत सब मही मंगल साथा। भारतेंदु ने धर्मवीर, दयावीर और दानवीर राजा हरिश्चंद्र के उज्ज्वल चरित्रों को अपने नाटकों का वर्ण विषय बनाया। साथ ही भारतीय इतिहास में राजपूती वीरता के युग का राष्ट्रीय स्मरण करते हुए नील देवी में उन्होंने राजपूती शौर्य का वर्णन किया। पंजाब के वीर श्रोमणी सूरजदेव से जो है मुसलमान थराए हुए हैं, उसके डर में उनकी भूख जो है आदि हो गई है, वह मुसलमानों के लिए जो बला बना हुआ है। इनकी इस राजपूत से रहो होशियार खबरदार, और गफलत न जरा भी हो खबरदार खबरदार, और ईमा की कसम दुश्मनों जानी है हमारा काफिर है ये, इस पंजाब का सरदार खबरदार। अजदर है भयभूका है, और जनहुम है बला है, बिजली है गजब है इसकी है तलवार खबरदार। भारतेंदु ने जो है अपने समय की उस समय की जो नारी शक्ति को वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से देखा है, अगली पंक्तियों में कहते हैं। धनी धनी भारत की छत्रानी, वीर कन्या वीर प्रसविनी, वीर वधु जगत जानी, सती शिरोमणि परम धुरंधर, बुली बल धीरज खानी, और जिसके जस की तिहु लोक में, और अलम जो है ध्वजा फहरानी। इनकी भारतेंदु ने जो भारतीय स्त्राणियों के जो है
इनकी स्त्रियों के जो है अप्रीतम राजपूत सौंदर्य के जो है अन्य तरीकों को अपने नाटकों में शामिल कर देश के गौरवपूर्ण जो स्पंदों को जो है पलटकर भारतीय नारी शक्ति को जो है उठा खड़ा होने के लिए प्रेरित करते रहे हैं। भारतेंदु जी भारत की वर्तमान स्थिति पर जो है दुख व्यक्त करते हैं और कहा जाता है कि इतनी मान और प्रतिष्ठा प्राप्त थी और जहां हम जो है सुख का एकमात्र भी जो है दिखाई नहीं देता। जो भारत जग में रहियो सब सो उत्तम देश, ताही भारत में अब नहीं सुख को लेस। इनकी भारत की तत्कालीन परिस्थिति अनुकूल न होने के कारण भारतेंदु जी इनकी दृष्टि अपने गौरवशाली अतीत की ओर गई। अतीत की गौरव गाथाएँ और अपने पूर्वजों के अलौकिक गुणों के कीर्तिगान से जो है समाज में जो है नव जागृति आ सकती है। यही कारण है कि उन्होंने अपने स्वर्णिम जो अतीत को बार बार दोहराया और वर्तमान दुर्दशा का चित्रण जो है करके भारतीय जनता को यह अवगत कराया कि वे कितने ऊंच जो है और स्थान से च्युत होकर जो है ऐसी पतितावस्था को प्राप्त हुए हैं और इस प्रकार अतीत का गौरवगान और वर्तमान हीन अवस्था के प्रति असंतोष और क्षोभ प्रकट करके राष्ट्रीय चेतना का संदेश जो है संपूर्ण भारतीय जनता को देने की जो श्रेष्ठ था। इनकी किस प्रकार से जो है उन्होंने जो है अपने नाटकों के माध्यम से मतलब भारतीय जनता को जो है अपने अतीत को बार बार दोहरा करके अपनी भारतीय राष्ट्रीय चेतना को जो है उन्होंने जो है जगाया है और किस प्रकार से जो है उन्होंने जो है चाहे वो वीर योद्धाओं के माध्यम से या मतलब भारत की जो शिक्षा के माध्यम से, भारत की जो है आर्थिक दृष्टि के माध्यम से हर क्षेत्र में इनकी धर्मवीर, दयावीर और दानवीर की बात आती है। सभी तरह से जो है भारतीय जनता को अपनी राष्ट्रीय चेतना के प्रति जो है बार बार जो है उनको उकसाया है, उठाया है, उनको राष्ट्रीय चेतना उनके अंदर पैदा की है। जिनकी उन्होंने जो है अपने नाटकों में जो है भारतीय जो अतीत जो है उसको याद किया है। नाटकों के साथ साथ उन्होंने अपने काव्य में भी जो है भारतीय अतीत को बार बार जो है याद किया है ताकि जो है भारतीय राष्ट्रीय जनता जो है उसमें राष्ट्रीय चेतना जो है जाग सके। और उन्होंने जो है भारत की उस उत्तम जो स्थिति जो अतीतकाल में थी और आज उस देश की जो है वर्तमान में कैसी जो स्थिति हो गई है और उस स्थिति के बारे में जो है वो बार बार कहता है और अपने जो गौरवशाली अतीत जो है उसकी ओर जो है इशारा करता है। अतीत की गौरव गाथा अपने पूर्वजों के अलौकिक गुणों के कीर्तिगान से जो समाज में नव जागृति आ सकती है और यही उनके मतलब उन्होंने अपनी स्वर्णिम अतीत को बार बार दोहराया है। वर्तमान दुर्दशा का चित्रण करके भारतीय जनता को यह अवगत कराया कि वे कितने उच्च स्थान से जो च्युत होकर और ऐसी पतित अवस्था को प्राप्त हुए हैं। इनकी वो कितने ऊंचे स्थान पर रहने वाले थे और आज वो कितने नीचे गिर गए हैं, वो बार बार जो है उनको जो अवगत कराता है। और इस प्रकार जो है अतीत का गौरवगान और वर्तमान हीनावस्था के प्रति असंतोष और क्षोभ प्रकट करके जो राष्ट्रीय चेतना का संदेश जो है संपूर्ण भारतीय जनता को देने का ही जो है श्रेयस्कर जो है उन्होंने किया है। धन्यवाद।